अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैं आप लोगों को कुरान की 13 लफ्ज़ों के मायने बताऊंगी, जिसे आप अगर याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको कुरान की 13,701 लफ्ज़ों के मायने समझ आ जाएंगे। जब भी आप कुरान पढ़ेंगे और वो लफ्ज़ आएंगे, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इतनी बार रिपीट हुए हैं कुरान में, 13,701 बार। तो चलते हैं उन लफ्ज़ों, उन अल्फाजों की तरफ। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है, लफ्ज़ अल्लाह। अल्लाह अल्लाह का ज़ाती नाम है, जैसे कि रहमान है, रहीम है, जुलजलाली वल इकराम है, रब है, रब्बुल आलमीन। ये सब अल्लाह के शिफाती नाम है और अल्लाह अल्लाह का ज़ाती नाम है। जब भी बंदा अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारता है तो अल्लाह को अपना ये नाम बहुत पसंद है। तो जब भी आप मदद तलब करें तो अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारें। अब ये जो रब है, रब्बुल आलमीन, ये सब अल्लाह के शिफाती नाम है। ये भी अल्लाह को महबूब नाम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा नाम है, यानी कि अल्लाह को जो ज़ाती नाम है, वो है अल्लाह। और ये कुरान में ये अल्लाह जो लफ्ज़ है, लफ्ज़ अल्लाह, ये कुरान में रिपीट हुआ है 2702 बार अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा जो लफ्ज़ है वो है मीम अलिफ ज़बर माँ। माँ के मायने हैं जो क्या नहीं। इसके 3 मायने हैं, जो क्या नहीं। और ये कुरान में रिपीट हुआ है 2155 बार। और तीसरा लफ्ज़ है इन्ना। इन्ना का मायने है बेशक। और ये कुरान में रिपीट हुए हैं, ये लफ्ज़ जो है इन्ना लफ्ज़ कुरान में रिपीट हुआ है 1532 बार। और चौथा लफ्ज़ है काना। काना का मतलब होता है था। और ये लफ्ज़ जो है काना लफ्ज़ कुरान में 1361 बार रिपीट हुआ है। और पांचवा लफ्ज़ है अल्लज़ीना। अल्लज़ीना का मतलब होता है जो लोग। और ये कुरान में रिपीट हुआ है 1800 बार। अल्लज़ीना कुरान में 1800 बार रिपीट हुआ है। और छठा लफ्ज़ है रब। रब के मायने हैं परवरदिगार, यानी कि परवरिश करने वाला। और ये कुरान में रिपीट हुआ है 970 बार। और सातवां लफ्ज़ है मन। मन के मायने होते हैं जो, कौन। इसके 2 मायने हैं, जो या फिर कौन। ये रिपीट हुआ है 823 बार कुरान में। और आठवां लफ्ज़ है इल्ला। इल्ला के मायने हैं सिवाय। और ये लफ्ज़ रिपीट हुआ है कुरान में 666 बार। और नवा लफ्ज़ है इन। अलिफ नून ज़ेर इन। इन के मायने होते हैं अगर। और ये कुरान में रिपीट हुआ है लफ्ज़ 628 बार। और 10वां लफ्ज़ है इज़ा। इज़ा के मायने हैं जब। और ये लफ्ज़ कुरान में रिपीट हुआ है 454 बार। और 11वां लफ्ज़ है अन्ना। अन्ना के मायने होते हैं की। और ये कुरान में रिपीट हुआ है लफ्ज़ 576 बार। और 12वां लफ्ज़ है यौम। यौम का मतलब होता है दिन। और ये कुरान में रिपीट हुआ है 393 बार। और 13वां लफ्ज़ है या का मतलब होता है ए। और ये लफ्ज़ कुरान में रिपीट हुआ है 361 बार। तो ये थे 13 अल्फाज, जो अगर आप याद कर लेते हैं कुरान के, तो आपको 13,701 लफ्ज़ों के मायने समझ आ जाएंगे। जब भी आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएंगे इन लफ्ज़ों के मायने अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन लफ्ज़ों को आप याद कर लें और अपने आसपास रखें। लोगों का ख्याल, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और एक दूसरे को अपनी दुआओं में याद रखें। तो चाहते हैं फ़िलहाल तो आपसे इजाज़त। जज़ाकल्लाहु खैर।